गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th अर्थशास्त्र में आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं मुद्रा के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य आखेट युग में जो है वह था, तब उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। कहीं भी जो है जीवन व्यतीत कर लेता था, जो कुछ मिल जाता था खा लेता था। धीरे धीरे मनुष्य ने जब उगने वाली वनस्पति देखी, इसके मन में खेती करने का विचार आया और खेती ने उसको एक स्थायित्व दिया। स्थायित्व से उसकी आवश्यकताएं बढ़ी और इसके लिए वस्तु विनिमय यानी कम आवश्यक वस्तु देकर अधिक आवश्यक वस्तु प्राप्त करने की पद्धति अपनाई। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक समस्याएं थी। मूल्य का मापना कठिन था, क्रय शक्ति का संचय नहीं हो सकता था, वस्तु विभाजन की समस्या थी, दोहरे सहयोग का अभाव था। ऐसी अनेक परेशानियों को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ, जो अंग्रेजी के शब्द मनी से लिया गया है। मनी वास्तव में एक जूनो देवी मानी जाती हैं, जिनको मुद्रा की देवी माना गया है। इससे जो है इस मनी शब्द का जो है प्रचलन प्रारंभ। तो मुद्रा ने वस्तु विनिमय की समस्त समस्याओं का निवारण कर दिया। तो जो मुद्रा है हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। मुद्रा के कार्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट, प्राथमिक या मुख्य कार्य। तो प्राथमिक या मुख्य कार्य में सबसे पहले आता है विनिमय का माध्यम। विनिमय यानी वस्तुओं का जो एक्सचेंज होता था, उसमें जो समस्याएं आ रही थी, मुद्रा उस विनिमय का माध्यम बन गई है। यानी मुद्रा के द्वारा, मुद्रा को देकर हम कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं और मुद्रा प्राप्त करके कोई वस्तु दे सकते हैं। यानी मुद्रा जो है विनिमय का आधार बन गई है। वर्तमान में जो भी सौदे किए जाते हैं वह मुद्रा के माध्यम से ही किए जाते हैं। सेकंड कार्य है मूल्य का मापन। पहले वस्तु विनिमय सिर्फ आवश्यकता पर निर्भर था। इसमें इस बात का कोई महत्व नहीं था कि इस विनिमय से किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान, क्योंकि मूल्य मापने का कोई तरीका ही नहीं था कि कौन सी वस्तु उपयोगी है, कौन सी वस्तु अधिक मूल्यवान है। तो मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं का जो मूल्य है वह मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। तो वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किए जाने से आज हम यह अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु महंगी है, कौन सी सस्ती है। यानी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा के द्वारा जो है आंका। सेकंड नंबर पे आते हैं सहायक कार्य। सहायक कार्य में फर्स्ट है मूल्य का संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी वस्तुएं जिनके नष्ट होने का भय था, तो इनके नष्ट होने से क्रय शक्ति यानी जो बदलने की शक्ति है वह भी नष्ट हो जाती थी। तो मुद्रा ने इस क्रय शक्ति को संचय करना संभव बना दिया है। यानी यदि आप मुद्रा प्रेजेंट में खर्च नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में बचा सकते हैं, के उपयोग कर सकते हैं। जबकि पहले नष्ट होने वाली वस्तुएं दूध, फल, सब्जी, अंडा, मछली इत्यादि जो है भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं रखी जा सकती थी। अतः ये जो क्रय शक्ति थी वह भी नष्ट हो जाती थी। लेकिन मुद्रा ने इस समस्या को दूर कर दिया। मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा के द्वारा मूल्य का जो हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। आज यदि 100 रुपए का नोट आपके पास है तो 100 रुपए के बराबर क्रय शक्ति आपके पास है। वो नोट किसी आप दूसरे व्यक्ति को देते हो, दूसरे से तीसरे को देते हो। यानी 100 रुपए के नोट के रूप में क्रय शक्ति जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाती है। यानी मुद्रा के माध्यम से जो मूल्य है उनका हस्तांतरण हो जाता है। भुगतानों का आधार। तो जैसा कि मैंने पिछले भी पॉइंट में भी कहा है कि वर्तमान में जो भी भुगतान होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उनका मापदंड मुद्रा है। तो मुद्रा जो है भुगतान का आधार। थर्ड नंबर पर आते हैं आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य में फर्स्ट है साख का आधार। साख का मतलब होता है विश्वास। ऐसी मुद्रा जो विश्वास के आधार पर जारी की जाती है, जैसे चेक है, ड्राफ्ट है, वर्तमान में डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो ये सब जिस विश्वास पर जारी किए जाते हैं इसको हम साख कहते हैं। तो इस साख का आधार जो है मुद्रा है।
मुद्रा के आधार पर ही किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड, किसी प्रकार की साख जो है मुद्रा के बदले ही जारी की जाती है। सामाजिक आय का पहले मजदूरों को कार्य करने के बदले में खाद्यान्न मिलता था, वस्तुएं मिलती थी, तो ये चीज केवल उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूरी करती थी, काम चलाती थी। लेकिन आज जो मुद्रा है इसके रूप में जब उनके लिए मिलती है तो वह अपना स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। यानी समाज में आय का जो वितरण है वह मुद्रा के माध्यम से ही होता है। तरलता प्रदान करना, तरलता का मतलब यह होता है कि कोई भी वस्तु नगद रूप में कितनी उपयोगी, तो मुद्रा ने वस्तुओं को एक तरलता प्रदान की है, यानी वस्तुओं को बेचकर हम जो है रोकड़ प्राप्त कर सकते हैं। तो मुद्रा ने वस्तुओं को तरलता प्रदान का मूल्य मुद्रा के द्वारा जो है आंका। सेकंड नंबर पे आते हैं सहायक कार्य। सहायक कार्य में फर्स्ट है मूल्य का संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी वस्तुएं जिनके नष्ट होने का भय था, तो इनके नष्ट होने से क्रय शक्ति यानी जो बदलने की शक्ति है वह भी नष्ट हो जाती थी। तो मुद्रा ने इस क्रय शक्ति को संचय करना संभव बना दिया है। यानी यदि आप मुद्रा प्रेजेंट में खर्च नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में बचा सकते हो, के उपयोग कर सकते हैं। जबकि पहले नष्ट होने वाली वस्तुएं दूध, फल, सब्जी, अंडा, मछली इत्यादि जो है भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं रखी जा सकती थी। अतः ये जो क्रय शक्ति थी वह भी नष्ट हो जाती थी। लेकिन मुद्रा ने इस समस्या को दूर कर दिया। मूल्य का हस्तांतरण, मुद्रा के द्वारा मूल्य का जो हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। आज यदि 100 रुपए का नोट आपके पास है तो 100 रुपए के बराबर क्रय शक्ति आपके पास है। वो नोट किसी आप दूसरे व्यक्ति को देते हो, दूसरे से तीसरे को देते हो, यानी 100 रुपए के नोट के रूप में क्रय शक्ति जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाती है। यानी मुद्रा के माध्यम से जो मूल्य है उनका हस्तांतरण हो जाता है। भुगतानों का आधार, तो जैसा कि मैंने पिछले भी पॉइंट में भी कहा है कि वर्तमान में जो भी भुगतान होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उनका मापदंड मुद्रा है। तो मुद्रा जो है भुगतान का आधार। थर्ड नंबर पर आते हैं आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य में फर्स्ट है साख का आधार। साख का मतलब होता है विश्वास। ऐसी मुद्रा जो विश्वास के आधार पर जारी की जाती है, जैसे चेक है, ड्राफ्ट है, वर्तमान में डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो ये सब जिस विश्वास पर जारी की जाती है इसको हम साख कहते हैं। तो इस साख का आधार जो है मुद्रा है। मुद्रा के आधार पर ही किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड, किसी प्रकार की साख जो है मुद्रा के बदले ही जारी की जाती है। सामाजिक आय का पहले मजदूरों को कार्य करने के बदले में खाद्यान्न मिलता था, वस्तुएं मिलती थी, तो ये चीज केवल उसकी वर्तमान आवश्यकता की पूरी करती थी, काम चलाती थी। लेकिन आज जो मुद्रा है इसके रूप में जब उनके लिए मिलती है तो वह अपना स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। यानी समाज में आय का जो वितरण है वह मुद्रा के माध्यम से ही होता है। तरलता प्रदान करना, तरलता का मतलब यह होता है कि कोई भी वस्तु नगद रूप में कितनी उपयोगी, तो मुद्रा ने वस्तुओं को एक तरलता प्रदान की है। यानी वस्तुओं को बेचकर हम जो है रोकड़ प्राप्त कर सकते हैं। तो मुद्रा ने वस्तुओं को तरलता प्रदान की।